नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। टिड्डी दल को लेकर के पूरा जिला प्रशासन जो है वो काफ़ी अलर्ट था कि टिड्डी दल का कभी भी हमला सिरसा ज़िला में हो सकता है। अब अगर बात करें तो जैसे ही ऐलनाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर टिड्डी दल के होने की खबर मिली तो जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम ऐलनाबाद के जो किसान, राजस्थान से सटे इलाकों से संबंधित जो किसान हैं, उन्होंने भी अपनी कमर कस ली। तो ऐसे में पूरी रात भर किसानों ने अपने खेतों की रखवाली की। जैसे तैसे जो भी तरीके किसानों से अपनाए गए उन तमाम तरीकों को अपनाया। चाहे किसानों ने खेत में शोर करके टिड्डी को भगाने का प्रयास किया हो, ट्रैक्टर की सहायता से लाइटें जला करके या लाइटों के अंदर जो टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया हो, तमाम तरह के जो नुस्खे हैं वो किसानों ने आजमाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें तमाम ऐलनाबाद से सटे उन गाँव की तस्वीरें हैं, उन गाँव के खेतों की तस्वीरें हैं जो राजस्थान से लगते हैं, जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। सबसे पहले अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि राजस्थान से जो टिड्डी दल है वो हरियाणा में प्रवेश करेगा। तो इन तमाम गांवों से अगर गांव की बात करूं तो करमशाना की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। करमशाना के साथ साथ मिठनपुरा, तलवाड़ा और इधर से होता हुआ ये जो धोलपालिया और बेरवाला खुर्द, ये तमाम ऐसे गांव हैं जो राजस्थान से सटे हुए हैं। और इन गाँव की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों ने जैसे तैसे करके अपनी इस टिड्डी दल से बचाव के लिए अपनी फसलों का बचाव में जो दौड़ धूप की है। पूरी रात भर किसान पहरा लगा करके वहाँ पे बैठे रहे कि आखिर कब टिड्डी दल का हमला हो सकता है, और उस हमले से निपटने के लिए किसान जो है स्टैंड बाई पे थे। तो ऐसे चलिए अभी कुछ किसानों से भी हमने बातचीत की कि आखिर किसान क्या कुछ कहते हैं इस टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए। किसान किस प्रकार से पूरी रात भर किसानों ने पहरा दिया, किसान क्या कहते हैं जानते हैं। करमशाना में आगे जी बहुत आ रही है, बारो सारो गांव मिला के हम तो लेरा पड़ रहा और बहुत बुरी तरह हालत हो रही है जी। कितनी देर होगी करमशाना गांव में प्रवेश करने में जी? 1 घंटा पौन घंटा के सार होगी जी। कितना बड़ा दल है? बहुत बड़ा है जी, सारी जगह एरिया में हो रहे, कम से कम 200-250 किलो किला में हो रहा है। लोग लाग रहे हैं थाली बटली। कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित किया आपने? मैं तो जी करियो, सरपंच ने किया होगा ना, वो सरपंच ही आज आपकी पर्सनल रूप से किसी किसान साथी की बात हुई है कोई कृषि अधिकारी से? तक तो नहीं हुई जी हमारी की बात में, तो लाग रहे हैं थाली बटली है बाजार में। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, लगभग 200-250 एकड़ में अभी तक हुआ है। ज़्यादा नुकसान तो नहीं है अभी तक। अच्छा, बाकी कैसा रुख रख रहा है? वो यहाँ पर बैठी है या फिर अभी उड़ रही है? हाँ जी, अभी तक आप दिखाई कम दे रही है, बाकी थोड़ी दूर उड़ती है और बैठती है। अच्छा, कृषि अधिकारियों को आपने सूचित किया है? हाँ जी, करे है। क्या कह रहे हैं वो जी मैं तो नहीं कर, दूसरे साथियों ने किया है, वो कह रहे हैं अभी आ रहे हैं। तो ऐसे में एक खबर थी कि टिड्डी दल का हमला हो सकता है, लेकिन गनीमत यह रही कि टिड्डी दल जो है, टिड्डियाँ अपने हरियाणा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकी। इसका मुख्य कारण यही माना जा रहा है कि अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा का रुख रहता तो टिड्डियों का हरियाणा में आना लाजमी था और आती भी। लेकिन जैसे ही हवा का रुख चेंज हुआ, किसानों के भगवान ने सुनी तो हरियाणा में प्रवेश नहीं कर पाई। तो उस दौरान जो है पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलने लगी, तो वो टिड्डियों का जो रुख है वो वापस राजस्थान की ओर मुड़ गया, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर बात करें तो हरियाणा में जो टिड्डियाँ पहुंची थी वो ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंची थी। कुछ एक संख्या में जो राजस्थान से ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव हैं, उन गांवों में टिड्डियों का कुछ समूह पहुंचा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि वो फसलों को तहस नहस कर सके। उन पे कंट्रोल कर लिया गया कृषि विभाग की सहायता से और किसानों की सहायता से। अब एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर हवा का रुख जो है पश्चिम से पूर्व की ओर दोबारा से चल पड़ा तो टिड्डियों के हरियाणा में आने की संभावना है। और एक गनीमत की बात यह है, राहत की बात यह है, कयास ये भी एक कृषि अधिकारियों के द्वारा लगाया जा रहा है कि अगर टिड्डी दल अब हरियाणा में प्रवेश करता है तो वो हरियाणा में नहीं बल्कि पंजाब के कुछ इलाकों को प्रभावित करेगा। एक ऐसा चर्चा चल रही है कि टिड्डियों का एक दल जहाँ से उठ जाता है तो उसके बाद जो है वो 100-150 किलोमीटर तक जो है बैठता नहीं, लगातार एक जगह पे स्टिल होकर के नहीं रहता, जहाँ पे भी रुका फसल को तहस नहस किया उसके बाद आगे रवाना हो जाता है। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के किसान जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में किसानों से आग्रह है कि पूर्ण तरीके से निश्चित ना रहें, टिड्डियों से बचाव के लिए अपने स्टैंड बाई पे रहें, अपने तमाम जो इंतजामात है वो किए रखें ताकि जैसे टिड्डियों का हमला हो उससे निपटारा
किया जा सके, निपटा जा सके। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।